हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 5 पावर एंड एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम है 2 to the power 4 the whole square into 7 cube by 8 square into 7। अब ये लॉ क्या है बच्चों? x to the power a to the power b, मतलब ये ऐसे है x to the power a to the power b। इसका आंसर क्या है? x to the power ab। याद है हम दो एक्सपोनेंट्स हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से ये x की जगह पे क्या है? 2, a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 2। सो x टू द पावर ab मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 into 2। सो ये हमारा बन गया 2 raised to 8। कैसे आया 2 raised to 8? 4 into 2, ठीक है, इंटू 7 क्यूब। ऐसे ही लिखेंगे, जैसे था वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो 8 है इसे भी हम 2 के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर जो बेस है वो 2 है। बेस क्या है? 2। तो हम 8 को भी 2 जैसे बनाएंगे। अब 8 क्या है बच्चों? 8 इज 2 into 2 into 2, राइट? मतलब 2 2s are 4, 4 2s are 8। सो हम 8 को 2 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। सो कैन वी से 8 is equal to 2 क्यूब, राइट? जो बेस 2 है वो कितनी बार रिपीट किया गया है? 3 टाइम्स। सो हम 8 को कैसे लिखेंगे? 2 क्यूब। सो 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 क्यूब। अब ये तो 8 की जगह पे लिखा, ये स्क्वायर जो है एक्सपोनेंट, इसे भी हमें यहां लिखना होगा। इनटू फिर 7 की जगह पावर कुछ नहीं है, मतलब हम इसे एज्यूम करेंगे 1, क्योंकि पावर नहीं दिया गया है, इसका मतलब 1 होता है, 7 raised to 1। अब उसी तरह से जैसे यहां हमने एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the power 3 to the power 2। सो देयर आर 2 एक्सपोनेंट्स। 2 एक्सपोनेंट्स होता है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। सो 2 to the power 6 into 7 to the power 1। अब हम इसे सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया x raised to a divided by x raised to b। So what is the law saying when you do this? x raised to a minus b। उसी तरह से यहां जो x है जो सेम है, यहां क्या है? ऐसे 2 है। सो ये है x raised to a डिवाइडेड, मतलब डिनोमिनेटर में x raised to b। सो व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन? 2 raised to a माइनस बी। ए की जगह पे है 8 माइनस बी की जगह पे यहां क्या है? 6। उसी तरह से इसको भी हम x raised to a by x raised to b के जैसे 7 raised to 3 minus 1 करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? x raised to a divided by x raised to b is equal to x raised to a minus b। मल्टीप्लीकेशन फिर से x raised to a divided by x raised to b is 7 raised to 3 minus 1, because what is there in place of x? 7. So is the base same? Yes. When the base is same, then you will subtract the x powers in division। So ये division है, इसीलिए हम subtract करेंगे। So ये बन गया 2 raised to 8 minus 6 क्या है? 2 into 7 raised to 3 minus 1 क्या है? 2। सो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 into 2। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो लॉ है ये हम ये यूज करेंगे, a to the power m into b to the power m। मतलब a और b बेस डिफरेंट है, सो यहां भी बेस इज डिफरेंट 2 and 7, लेकिन पावर जो है वो सेम है। पावर दोनों का 2 है, सेम। सो व्हाट डू यू डू? वी मल्टीप्लाई a into b। a b को मल्टीप्लाई करके टू द पावर m एक ही बार दिखाएंगे। तो इसी तरह 2 7s are 14 मल्टीप्लाई करके पावर एक ही बार दिखाएंगे। सो ये लॉ 6 यूज किया है। सो 14 स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? 14 into 14 which is equal to 196। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड सम चलते हैं। सो 11 क्यूब इंटू 5 क्यूब बाय 121 into 5। मतलब अभी ये 121 जो है बच्चों, हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 121 इज नथिंग बट 11 into 11। दैट मीन्स 11 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। सो हम कह सकते हैं 121 इज 11 स्क्वायर। तो हम यहाँ 121 की जगह पे अब की बार क्या लिखेंगे? 11 स्क्वायर। सो 11 क्यूब इंटू 5 क्यूब बाई
11 square into 5 to the power 1 because 5 to the power 1 is nothing but 5. 6 is what? 6 to the power 1. 8 is what? 8 to the power 1. ठीक है, मतलब पावर नहीं है कोई नंबर के साथ तो ये 1 लेना चाहिए। अब ये भी ऐसे ही है बच्चों, जैसे ये हमने लिया था x to the power a डिवाइडेड बाय x to the power b। यहाँ x की जगह पे क्या है? 11, तो हम 11 लिखेंगे a माइनस b मतलब 3 माइनस 2 इंटू ये भी उसी तरह से x to the power a डिवाइडेड बाय x to the power b। x की जगह पे अब क्या है? 5 और पावर की जगह क्या है? 3 माइनस 1। सो 11 3 माइनस 2 इज 1 इंटू 5 3 माइनस 1 is 2. So 11 to the power 1 is what? जैसे 8 to the power 1 is 8, 6 to the power 1 is 6. So 11 to the power 1 is 11 into 5 square मतलब 5 into 5 which is 25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 275। देखिए बच्चों 3 to the power 0 माइनस 2 to the power 0 ब्रैकेट में इंटू 6 to the power 0। सो जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास हमको ये कहता है कि जो पहले ब्रैकेट्स है उसे सॉल्व करें, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें पता है लॉ दैट एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। देखिए हमने लॉ में पढ़ा था बच्चों, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, तो वैसे ही 3 रेज टू 0 क्या होगा? 1 ही होगा, बिकॉज ये x रेज टू 0 टू द पावर 1 लॉ फॉलो कर रहा है। सो 3 रेज टू 0 इज 1 माइनस 2 रेज टू 0 इज ऑल्सो 1 इंटू 6 रेज टू 0 इज ऑल्सो 1। सो 1 माइनस 1 क्या है? 0 into 1 and any number multiplied by 0 will give you 0 only. 5 cube into 3 to the power 5 into 6 by 3 square into 25। बच्चों अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी नंबर 3 और 5 के सिवाय और कोई नंबर है तो हमें इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी। ये सब 5 बन जाए और इसमें भी देखिए 6 है तो 2 3 6 है, सो 3 बन जाएगा। 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 25, 5 स्क्वायर लिखेंगे तो इसके साथ हम x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा लगाइए कि कौन से नंबर को हमें चेंज करना है करके, ठीक है। तो अभी देखिए 5 क्यूब है, राइट, तो 5 क्यूब को हम वैसे ही लिखते हैं, 3 रेज टू 5 को उसी तरह लिखते हैं। अब 6 को हम 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ 3 है तो हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ 6 होता तो हम उसे ऐसे ही रहने देते, ठीक है। 3 स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर लिखेंगे। अब 25 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 बेस है तो हमने 25 को भी 5 की टर्म्स में लिखा है। सो सबको एक ही टर्म में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है मतलब 1, इधर भी कुछ पावर नहीं है मतलब 1। अब हमें पता है एक रूल है, x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b इज इक्वल टू एक्स रेज टू a प्लस b। मतलब अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ये बेस और ये बेस सेम है, करेक्ट है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 क्यूब इंटू 3 रेज टू 5 प्लस 1। मतलब हमने इसे और इससे ले लिया है तो बाकी क्या बचा? इंटू 2 रेज टू 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों 5 क्यूब इंटू 3 रेज टू 6 इंटू 2 रेज टू 1 क्या होता है बच्चों? 2 ही होता है। और यहां लिख दिया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब जो भी जैसे था वैसे हमने लिख लिया है। अब क्या हम इन दोनों को 5 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 2 को ऐसे बना सकते हैं? देखिए ये इस फॉर्म में है, x रेज टू a डिवाइडेड बाय, क्योंकि न्यूमरेटर में है 5 क्यूब, डिनोमिनेटर में है 5 स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ये वाला हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। सो ये बन जाएगा 5 रेज टू 3 माइनस 2। समझ में आ गया बच्चों? न्यूमरेटर में क्या है? 5 क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या है? 5 स्क्वायर।
सो ये बन जाएगा 5⁻³ - 2। उसी तरह से ये देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में है 3⁻6, डिनोमिनेटर में है 3⁻2। देखिए ये दोनों बेस सेम है ना, 3⁻6 और 3², तो ये बन जाएगा 3⁻6 - 2। x⁻a डिवाइडेड बाय x⁻b इज इक्वल टू x⁻a - b। तो अभी क्या बचा बच्चों? 2। अब सॉल्व कीजिए। 3 - 2 1, 6 - 2 4 इंटू 2। सो 5⁻1 क्या होता है बच्चों? 5 ही होता है। 3⁻4, 3⁻4 का मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 81 इंटू 2। और हमें पता है 5 2s are 10, सो 10 इंटू 81 इज 810। सिंपल, ये फटाफट हो जाएगा ना। 5 इंटू 81 करोगे, फिर इंटू 2 करोगे, इससे अच्छा तो 5 2s are 10, 10 इंटू 81। सो 10 इंटू 81 मतलब एक 0 लगाने का, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। ये ऐसे आंसर आपको फटाफट मिलेगा। 5² द होल पावर 3 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻5। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर है पहले वो सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली। सो आंसर आएगा हमारा 5 टू द पावर, अभी एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट मीन्स व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5⁻5। Now this is like this children, x⁻a into x⁻b। देखिए बेस सेम है, 5 5 सेम है, तो हमें पावर्स को क्या करना है, ऐड। सो 5⁻6 + 4 डिवाइडेड बाय 5⁻5। सो ये बन जाएगा 5⁻10 डिवाइडेड बाय 5⁻5। अब ये बन गया इस तरह से, ये भी तो डिवीजन है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, मींस डिवीजन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये भी इसी तरह से है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5⁻10 डिवाइडेड बाय 5⁻5, दैट विल बी 5⁻a - b। सो a की जगह पे क्या है 10 माइनस b की जगह पे 5, सो इट विल बी 5⁻5। और 5⁻5 का मतलब है 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3125। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।